हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोटवाल क्लासेस पर। हम कक्षा 10 के जो केंद्र सरकार जो लेसन है उसमें पढ़ रहे थे, उसमें काफी पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। उसी क्रम में आज अपने को आगे पढ़ना है मंत्री परिषद के बारे में, यानी केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी जो मंत्री परिषद है वो कैसी होती है उसके बारे में आज अपने को पढ़ना है। तो जो मंत्री परिषद है यानी इनकी जो मंत्री परिषद है बच्चों वो कैसी होगी, यानी केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में आज अपने को पढ़ना है। केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो कैसी होती है, उसमें हमने प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में पढ़ा था, दो अनुच्छेद पढ़े थे। एक तो पढ़ा था अनुच्छेद 74 और एक पढ़ा था 75। यानी इस अनुच्छेद में पढ़ा था इस मंत्री परिषद के बारे में। उसमें बताया था कि क्या है, अनुच्छेद है 74 वो क्या है, किससे संबंधित होता है। अनुच्छेद 74 है वो मंत्री परिषद से संबंधित होता है, और 75 है वो क्या है, उनके पद से संबंधित होता है। यानी जो मूल संविधान है भारत का, उस मूल संविधान में ये बातें बताई गई है क्या, कि जो राष्ट्रपति है, क्या बताई गई है कि जो राष्ट्रपति है उनके कार्य में सहायता करने के लिए क्या बनाई जाएगी, एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी। ये मूल संविधान में बताया गया है। ठीक, और उन्हें जो मंत्री परिषद है उनको सुचारू रूप से कार्य चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा। तो वो क्या है, मूल संविधान में ये सब बातें बताई गई है। उनके जो सैद्धांतिक रूप से जो भारतीय जो मूल संविधान है उनमें जो उनकी जो क्या है, उनकी जो शक्तियां है वो क्या है उनके पास हो गई। उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, उन शक्तियों का प्रयोग है तो मंत्री परिषद और जो प्रधानमंत्री है, और जो क्या है प्रधानमंत्री है उन करेगा। जो मंत्री परिषद और जो प्रधानमंत्री है बच्चों वो क्या है करेगा। ठीक है, अब क्या है इनके बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना है। अब क्या है, जैसे उसमें हमने देखा था कि अपना जो मूल संविधान है उसमें क्या है, दो तरह की व्यवस्था, यानी अपना जो संविधान है वो क्या संसदात्मक शासन व्यवस्था है। उसमें क्या है, दो तरह की व्यवस्था है वो की गई है। कैसी, एक तो क्या है बताई गई है नाम मात्र की, क्या बताई गई है, एक तो नाम मात्र की बताई गई है, और एक क्या बताई गई है, एक बताई गई है वास्तविक। एक क्या बताई गई है, एक तो नाम मात्र की होती है और एक वास्तविक है। वहां बताया था कि नाम मात्र है वो क्या है, राष्ट्रपति को माना जाता है। यानी किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को, यानी इसका राष्ट्रपति। यानी नाम मात्र का हेड है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक हेड है वो किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है। यानी किसे माना जाता है, वो माना जाता है बच्चों प्रधानमंत्री को। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है इसकी सारी की सारी शक्तियां वो क्या है इसमें इसके पास इसका पावर होता है। तो ये बातें हमने वहां डिस्कस कर ली। अब क्या है, जो मंत्री परिषद है उसके गठन से संबंधित जो बातें हैं वो करनी है। देखते हैं अब जो मंत्री परिषद है वो गठन है, वो उनका गठन कैसा होता है, यानी मंत्री परिषद का गठन क्या देखना है। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो उनके गठन से जो संबंधित बातें हैं वो देखते हैं कि उनकी गठन है वो कैसा होता है। जो मंत्री परिषद है उनका गठन कैसा होता है। तो ये हमने देख लिया कि उनके जो गठन है उसमें क्या है, जो नाम मात्र का होता है और वास्तविक होता है, उनकी शक्तियां होती है, अनुच्छेद देख लिया। अब क्या है, उनकी योग्यताएं देखते हैं। उनके गठन में सबसे पहले क्या है, योग्यता है। उनके गठन में क्या है, सबसे पहले योग्यता है। यानी जो योग्यता है, एक जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जो मंत्रालय है वो किसको दिया जा सकता है, उनकी क्या क्या योग्यताएं होती है। तो वो योग्यताएं तो क्या है, जैसे क्या है
एक तो क्या है लोकसभा का और एक है राज्यसभा का। जैसे हमने पहले पढ़ा कि लोकसभा का और राज्यसभा का, इनसे संबंधित, इनसे आगे निकल के आते हैं। इनकी योग्यता हमने वो 3-4 योग्यता है वो तो देख ली, लेकिन इसकी जो खास योग्यता है वो क्या होती है, यानी इसके गठन में इनकी जो योग्यता है वो क्या है, 1-2 लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। क्या है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा है। तो इन दोनों में से मैं क्या कहूं कि लोकसभा और जो राज्यसभा है, इन दोनों में से किसी एक का क्या होना चाहिए, किसी एक का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, किसी एक का क्या होना चाहिए बच्चों, सदस्य होना चाहिए। यानी या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य वो होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, यानी किसी भी में से आज के जैसे ये क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का क्या होना चाहिए, सदस्य है वो होना चाहिए, तब जाके क्या उसको जो मंत्रिमंडल में शामिल है वो किया जा सकता है। उसके लिए कुछ सी बातें भी होती है, जैसे क्या है वो एक जो खास बात और होती है कि इसमें से सदस्य है, कई बार ऐसे होता है कि उसमें से किसी एक व्यक्ति को बढ़ाना जरूरी हो जाता है, लेकिन वो क्या है अपना चुनाव हार जाता है। तो क्या है उसके लिए भी होती है कि वो 6 माह है, जो 6 माह है वह 6 माह में किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा से चाहे राज्यसभा में से किसी भी सदन में से वो क्या है चुनाव को क्या करना चाहिए, उसने चुनाव है उसको जीत के आना चाहिए। ठीक है, उसको क्या है चुनाव है वो जीत के आना पड़ेगा, तभी वो केस में रहेगा, नहीं तो अपने आप क्या है बर्खास्त हो जाएगा। तो ये क्या इसकी योग्यता है। योग्यता के बाद देखिए अगर इसकी शपथ, यानी क्या है इसकी शपथ से संबंधित देखें, इनको शपथ है वो कौन दिलाता है, इनके जो मंत्री बनने के बाद, यानी ये जो इनकी योग्यता होगी भी हाँ इसको जो मंत्रालय है वो देना है, या जो मंत्री है वो मंत्री परिषद में शामिल करना है, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, इनको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन इनको नियुक्त कौन करेगा, यानी ये जो है वो क्या है, इनको ये जो इनसे संबंधित लिस्ट में कहूं या इनके जो नाम है वो कौन जो भेजेगा, तो वो है इनके नाम है वो क्या है कौन भेजेगा, प्रधानमंत्री है वो भेजेगा। यानी इनके नाम है वो प्रधानमंत्री है वो किसके पास भेजेगा, वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा। ठीक है, उन्हीं में से फिर क्या है उनको नियुक्त करेगा। तो ये इनको शपथ दिला देगा। शपथ के बाद क्या है इनका त्याग पत्र, जैसे देखें या कार्यकाल देख लेते हैं, इनका कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल है बच्चों वो क्या है, कब तक रहेगा, जब तक है वो उनका पूरा का पूरा मंत्रालय है वो काम करेगा। वैसे तो क्या है 5 वर्ष है वो माना जाता है, लेकिन जैसे हमने देखा था कि प्रधानमंत्री है वो कब तक रहता है, वो क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक। अब क्या है जैसे इसकी और देखें कार्यकाल 5 साल हो गया, अगर उसको पहले भी हटाना चाहिए तो क्या है उससे पहले भी हटाया जा सकता है। अब एक और बात बता दूं, अगर प्रधानमंत्री है उसको हटाना है तो क्या उसकी सरकार है वो गिर जाएगी, जी हाँ, यानी उसको जब तक पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो क्या है वह सरकार गिर जाएगी। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। नियुक्ति आपको बताई थी, कार्यकाल हो गया, कार्यकाल शपथ हो गया, कार्यकाल हो गया, या नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति है वो करता है। उसके बाद क्या है कई बार पूछ लेता है ये उत्तरदायी,
इनका उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होता है, यानी ये जो मंत्री परिषद है उनका उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होता है। तो उनका जो उत्तरदायित्व है बच्चों वो किसके प्रति होता है, वो हमेशा लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, वो किसके प्रति होता है, हमेशा लोकसभा के प्रति होता है। सामूहिक रूप से, ये भी ध्यान रखना है, सामूहिक रूप से किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति होगा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा, लोकसभा के प्रति क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में जाके देख सकते हो, हमने पढ़ा था, जो संसद का पहला वीडियो है वहां पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि जो संसद है यानी इसका जो लोकसभा है, जो लोकसभा है वो क्या है, लोगों का सदन है, यानी इनका प्रिय सदन है। तो क्या यहाँ से चुन के आते हैं, जनता के प्रति इनका जो लगाव है वो ज्यादा होता है, जनता इनको चुनती है। तो क्या है, तो इसलिए इनका जो सीधा सामूहिक रूप से क्या है, लोकसभा के प्रति होता है, क्योंकि जनता उनको चुनती है। अगर बात ये तो उत्तरदायित्व की आ गई सामूहिक रूप से, अगर बात करूं मैं व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं तो उनका जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होता है। व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो व्यक्तिगत रूप से क्या है, उनका उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति होता है, वो होता है बच्चों किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति। यानी उत्तरदायित्व अगर बात करें सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति हो गया, व्यक्तिगत रूप से यानी किसी पर्सनल जो व्यक्ति है, व्यक्तिगत रूप के अंदर किसी पर्सनल व्यक्ति से संबंधित पूछे तो वो किससे संबंधित होता है, वो राष्ट्रपति से संबंधित होता है। क्यों होता है, वही बात, क्योंकि इनको शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति। नियुक्त कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। तो क्या है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से इकट्ठा रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति इनका उत्तरदायित्व है वो होता है। तो ये क्या है, इनके गठन से संबंधित बातें आती। अगर अब बात करें जो इनके प्रकार है वो कैसे, केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उनके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के मंत्री है वो होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 के लिए पूछ सकता है, केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रकार बताइए। तो क्या है, इनके जो प्रकार हैं वो देखते हैं। केंद्रीय जो मंत्री परिषद है बच्चों वो कितने प्रकार का होता है। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो होता है क्या, जैसे नंबर 1 पे देखें तो क्या होता है, कैबिनेट मंत्री। नंबर 1 पे क्या होता है, कैबिनेट मंत्री। क्या होता है, कैबिनेट मंत्री। नंबर 1 पे कौन सा हो गया, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 पे राज्य मंत्री। नंबर 3 पे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और नंबर 3 पे उप मंत्री। ठीक है, यानी कितने प्रकार का हो गया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी 3 प्रकार के मंत्री है वो होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे राज्य मंत्री है उनको 2 भागों में और बांट सकते हैं। राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री। राज्य मंत्री है उनको क्या है, 2 भागों में बांटे। जैसे एक तो क्या है ये राज्य मंत्री, एक तो क्या है इसे कैबिनेट के सहायक होते हैं। एक तो क्या है, जो कैबिनेट मंत्री है उनके क्या होंगे, सहायक। कैबिनेट मंत्री के सहायक, ये कैबिनेट मंत्री के सहायक हो गए। दूसरा क्या है, जो स्वतंत्र प्रभार के दूसरे हैं वो क्या है, क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। ठीक है, आपको अगर पूछे तो इसी प्रकार से बनाना है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री फिर 2 प्रकार के कैबिनेट के सहायक मंत्री, यानी इसके सहायक, इसके काम में क्या है, सहायता करने वाले। और क्या है कि जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं उनको क्या किसी भी प्रभार का है वो सौंपा जा सकता है, तो उनकी हो गई। और एक उप मंत्री हो गई। अब बात करें कि कैबिनेट मंत्री है उनके पास मंत्रालयों की बात करें, कौन कौन से मंत्रालय वो आते हैं। तो कैबिनेट जो मंत्री है उनके पास मंत्रालय है बच्चों वो होते हैं जो विशेष, जो खास जो मंत्रालय होते हैं। जैसे एक तो रक्षा मंत्रालय है,
गृह है, वित्त है, जैसे क्या है, एक तो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय यानी पैसों से संबंधित है, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। तो ये क्या है, जो खास मंत्रालय है वो कैबिनेट मंत्री है उनके पास होते हैं। या विदेश से जो मंत्रालय है यानी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब के सब क्या है, कैबिनेट मंत्रालय है उनके पास होते हैं। बात करें उप मंत्री है उनके पास कौन सी होंगे, तो उनके पास जो प्रशासनिक जो होते हैं, जो प्रशासनिक है वो क्या है, प्रशासनिक मंत्रालय। जो प्रशासनिक मंत्रालय है, प्रशासनिक का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई सेवा से संबंधित हो गए वो मंत्रालय है, वो क्या है, जो सरकारी पद है वो कह सकते हो आप, यानी जो सरकारी पद है वो क्या है, उप मंत्री है, उनके अंदर में आते हैं। तो समझ गए होंगे इनकी एक सारणी, यानी केंद्रीय मंत्री हो गए, उनमें क्या, इनके पास कौन से होते हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय होते हैं। उनके बाद राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्रालय, और जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, यानी ये क्या, इसकी सहायता करेंगे। और स्वतंत्र प्रभार का मतलब आपको बता दिया, वो क्या है, सभी की सहायता करेंगे। उनके पास वो स्वतंत्र होते हैं, किसी भी मंत्रालय में जा सकते हैं। उप मंत्री है उनके पास जो प्रशासनिक मंत्रालय है वो होता है। अब आगे देखते हैं क्या, अब क्या है आगे, यानी एक और अगर मैं इसकी सारणी आपको बताऊं, जैसे मैं यहां से थोड़ा साफ कर देता हूं, थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहेगी। यानी ये बताया था आपको स्वतंत्र, यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या है, इसका जो मंत्रालय है उनमें क्या है, पीएम, क्या आ जाएगा, पीएम, यानी कौन सा आ जाएगा, पीएम। इनके पास अगर सबसे पहले बात करूं तो पीएम, उसके बाद क्या है, पीएम के बाद कैबिनेट मंत्री, उनके बाद कौन से आ जाएंगे, कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक है, पीएम, पीएम के बाद कैबिनेट, कैबिनेट के बाद क्या है, हमने क्या पढ़े थे, राज्य मंत्री, क्या पढ़े थे, राज्य मंत्री। ठीक है, क्या आ जाएंगे, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के बाद क्या है, उप मंत्री, और कौन से आ जाएंगे, उप मंत्री। ठीक है, और कौन से आ जाएंगे, उप जो मंत्री है। यानी इसकी एक सारणी है वो इस प्रकार से बन जाएगी। समझ गए होंगे क्या है, क्या बनेगी, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री है वो आ जाएगा, उसे जो पूरी की पूरी आ गई, यानी जो मंत्री परिषद है उनमें क्या है, कौन से आ जाएगी, सबसे पहले प्रधानमंत्री है वो आ जाएगा, उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री है वो आ जाएगा, उसके बाद जो राज्य मंत्री है वो इसमें शामिल होते हैं, और जो उप मंत्री है वो उसमें शामिल होते हैं। यानी ये क्या है, एक पूरी प्रोसेस होती है केंद्रीय मंत्री परिषद की। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसकी आगे अगर और बात करें, इसकी एक दो बातें और कर लेते हैं इसकी। अगर ये प्रोसेस होगी, इन प्रोसेसों के बाद एक बात है वो गौर करने वाली है, ध्यान से देखने वाली है, जो क्या है, अगर किसी एक व्यक्ति के पास, किसी एक जो मंत्री है, व्यक्ति कहूं या मंत्री है, किसी एक मंत्री के खिलाफ, किसी एक मंत्री के खिलाफ क्या लाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो क्या होगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है
तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है तो क्या है, जो पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या है, वो बर्खास्त हो जाएंगे, फिर पूरा का पूरा जो मंत्रालय है वो क्या है, उसको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो पूरा मंत्रालय है, ठीक है, पूरा जो मंत्रालय है उनको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र है वो देना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है। यानी अगर किसी एक मंत्री, जैसे किसी वित्त मंत्री के खिलाफ है, आप क्या ले आए, दोनों सदन है, उस सदनों में क्या है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए। आप क्या है, किसी एक सदन में क्या ले आए आप, यानी जो क्या है, उसके जो विरोधी पार्टी है वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव ले आती है कई बार, जैसे वित्त मंत्री के खिलाफ है, तो वो ले आने के बाद क्या है, जो वो क्या है, उसका बहुमत है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बहुमत है वो कम होने के बाद क्या है, पूरा जो मंत्रालय है उसको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र वो देना पड़ेगा। अगर बात करें बहुमत की, तो वो क्या है, जैसे बहुमत की अगर बात चले तो बताएं, जैसे 91वां संविधान संशोधन, 91वां जो संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन है, वो क्या है, कब हुआ था, वो हुआ था बच्चों 2003 को। कब हुआ था, 2003 को हुआ था। उसमें एक बात है वो कही गई थी, 91वें संविधान संशोधन, उसमें क्या है, उसमें तय किया गया था क्या, कि जो लोकसभा है, क्या तय किया गया था, कि जो लोकसभा है, उनका क्या है, 15% से ज्यादा है वो नहीं होगा। यानी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी क्या है, जो 15% है उनका ज्यादा नहीं होगा। जैसे वर्तमान में आपको पता है उनकी संख्या क्या है, 545 है, तो इनका क्या है, 15% से ज्यादा है वो आप उसमें नहीं रख सकते। तो ये बातें क्या है, 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में था उनमें बताई गई थी। तो ये क्या है, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उनकी मुख्य मुख्य जो बातें हैं, गठन से संबंधित है, या उनके जो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है, या इनके प्रकारों की बात है, तो वो क्या इसमें बताई गई है। उनके जो कार्य शक्तियां है वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। तो ये क्या है, बड़ा ही हार्ड सा कहूं वो टॉपिक है, इसको इजी वे से हमने पढ़ा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो क्या है, कमेंट में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।